क्या होता है और इससे गुडविल को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है कोई ज़्यादा कोई टफ मेथड नहीं है, कोई ज़्यादा कोई अलग मेथड नहीं है। बस यहाँ पे क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि इस मेथड से अगर आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, वहाँ पे आपको क्या चाहिए था, एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे बस आप लिख दीजिए, यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट, WAP का मतलब क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस मेथड के अकॉर्डिंगली गुडविल का जो फॉर्मूला है वो ये है। अगेन नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है आपको गिवन होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारा का सारा जो मसला है वो क्या है, वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है वो बेटा वैसे ही निकलेगा जैसे एवरेज निकलता था, बस थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट की अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ वेट। आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है WAP के लिए। WAP का मतलब है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल ऑफ वेट क्या होता है, इसके रिगार्डिंग अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन में। और नंबर ऑफ फेयर परचेज तो आपको गिवन ही होता है हमेशा, इसका आपको कुछ भी नहीं करना। इस सूत्र में पुट कर देंगे, आपकी साख की वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू है। देखिए पहले एक बिल्कुल आसान एक हलवा क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहा है कि भाई प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों का आपको जो प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में वो ये दे रखा है। 2015 का दे रखा है, 16 का दे रखा है, 17 का दे रखा है, 18 का दे रखा है, 19 का दे रखा है। पिछले 5 सालों का आपको प्रॉफिट दे रखा है। 15 में इतना हुआ, 16 में इतना हुआ, 17 में इतना हुआ, 18 में इतना हुआ और 19 में इतना हुआ। और क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो 3 है। 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आपको जो गुडविल निकालनी है वो कौन से मेथड से निकालनी है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालनी है। आपको कैसे पता चलेगा बेटा कि सिंपल से निकालनी है या वेटेड से निकालनी है। अभी तक हमने जो 12 क्वेश्चन करे हैं पीछे, वहाँ पे लिखा था 3 ईयर परचेज ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, वहाँ पे ऐसी लाइन लिखी हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और क्या लिखा हुआ है, आफ्टर असाइनिंग वेट 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर 15 16 17 18 19। ये वेट का क्या मतलब है, पहले तो आप ज़रा ये समझिए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तालिका आपको सबसे पहली बात तो बनानी पड़ेगी। ठीक है, उस तालिका के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ईयर लिखेंगे 15 16 17 18 19। 5 सालों का जो प्रॉफिट है वो लिख देंगे। ठीक है, जो भी प्रॉफिट दे रखा है। और एक कॉलम बनाएंगे जिसका हम नाम देंगे वेट। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको प्रॉफिटों को वेट असाइन करना है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जैसे 2015 को इसने क्या दे दिया 1, 16 को क्या दे दिया 2, 17 को क्या दे दिया 3, 18 को क्या दे दिया 4। अगर बेटा वो क्वेश्चन में आपको बोले या ना बोले कि वेट असाइन 1 2 3 4 5 दो या ना दो, 1 2 3 4 5 ही देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है तो वो ये वाली लाइन बोले या ये वाली लाइन ना बोले। अब वेटेड एवरेज से निकालना है तो वेट आपको 1 2 3 जितने भी सालों का होगा, 3 का है तो 1 2 3, 4 का है तो 1 2 3 4, 5 का है तो 1 2 3 4 5, तो वो बोले या ना बोले 1 2 3 4 5 ही वेट देते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला प्रॉफिट है उसको 1, उसके बाद का 2, उसके बाद का 3, उसके बाद का 4, उसके बाद का 5, ऐसे जितने भी होंगे।
और एक और कॉलम बनाते हैं जिसका नाम देते हैं हम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं, प्रॉफिट और वेट इन दोनों की हम क्या कर देते हैं, प्रॉफिट और वेट इन दोनों की हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 20 एकम 20, 24 दूनी 48, 30 तिया 90, 25 चौक 1 लाख, 18,000 इंटू 5 90, और इसका हम टोटल मार लेते हैं। तो इसका जो टोटल आ गया 3,48,000 आ गया। मैंने अभी आपको समझाया वेटेड एवरेज प्रॉफिट WAP का, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन में टोटल ऑफ वेट। तो ये क्या है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ये जो आया है प्रॉफिट की और वेट की जब मैंने मल्टीप्लाई करी तो मेरे पास क्या निकल के आया बेटा, मेरे पास निकल के आया प्रोडक्ट। जब मैंने प्रॉफिट और वेट की मल्टीप्लाई करी तो मेरे पास प्रोडक्ट निकल के आया, और इसका जब मैं टोटल कर लूँगा तो ये आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट ऑफ वेट। नीचे क्या चाहिए, टोटल ऑफ वेट। तो वेट कहाँ है, वेट ये रहा, इनका क्या कर लूँगा, इनका टोटल कर लूँगा तो कितना आ गया मेरे पास आ गया 15। तो मैं क्या करूँगा, इसको इससे भाग कर दूँगा, 3,48,000 को 15 से क्या कर दूँगा, 15 से भाग कर दूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा बेटा 23,200। 23,200 क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 23,200। यही निकालने का बस यहाँ पे लफड़ा है और कुछ भी नहीं। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, 3 साल दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, इस अमाउंट को 3 से गुणा कर दूँगा, आंसर आ जाएगा। इसको 3 से गुणा कर दी तो 69,600 आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है वेटेड एवरेज को समझने के लिए। दोबारा से देख लीजिए चाहे, बहुत ही ईजी है। ईयर है, प्रॉफिट है, ईयर है, प्रॉफिट है, ऐसे ही उतार दिया। 2 कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाने हैं, एक वेट का और एक प्रोडक्ट का। वेट में हमेशा 1 2 3 4 ही देंगे जितने भी सालों का है, वो बोले या ना बोले। अगर आपको क्वेश्चन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है तो यहाँ पे वेट को असाइन करना पड़ता है, और 1 2 3 4 5 जितने भी सालों का होता है उसके अकॉर्डिंगली वेट दे देते हैं। प्रॉफिट और वेट की गुणा कर देते हैं, तो प्रोडक्ट नाम के कॉलम में इसमें चढ़ा देंगे। टोटल आ जाएगा प्रोडक्ट का, वेट का टोटल आ जाएगा, क्योंकि अगर मेरे को WAP निकालना है तो भाई टोटल को वेट से डिवाइड करना पड़ेगा, 23,200, और नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। प्रीति समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अक्षिता, तनीषा, सुरभि? जी सर। ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे कोई आप देखिए यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं थी कि भाई 15 में ऐसा, 16 में ऐसा, 17 में ऐसा। ये सिखाने के लिए था। जो चीज़ें बेटा हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट के अंदर समझी थी ना, जो एडजस्टमेंट वहाँ पे समझी थी, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉन बिजनेस एक्सपेंस, नॉन बिजनेस इनकम, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी यूज़ होने वाली हैं। अब देखिए, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहता है कि A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3। A और B साझेदार हैं और भाई 5:3 में जो है साझेदारी कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2019 को C जो है वो एडमिट होता है साझेदारी के अंदर, और उसको लाभ में 1/4 हिस्सा जो है दिया जाएगा। किसी साझेदार का एडमिशन हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था गुडविल की कैलकुलेशन कब कब होती है, जब रेशो चेंज हो रहा हो, पार्टनर एडमिट हो रहा हो, पार्टनर रिटायर हो रहा हो, पार्टनर की डेथ हो रही हो, तो हमको गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड। तो अब क्योंकि पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो हमको गुडविल को वैल्यूड करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और गुडविल की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 ईयर परचेज। नंबर ऑफ परचेज कितना है, 2 ईयर ऑफ द लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेज कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर जो है, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो तो है 2, और 2 ईयर परचेज, लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितने का निकालना है, 3 सालों का निकालना है। और ब्रैकेट में एक चीज़ लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, आफ्टर अलाउइंग पार्टनर रिम्यूनरेशन। क्या लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट आपको जो दे रखा है ना, वो गुडविल की जो वैल्यू है
वो नंबर ऑफ परचेज तो 2 साल की है, और एवरेज प्रॉफिट की होगी लास्ट 3 ईयर, और आफ्टर अलाउ पार्टनर रिम्यूनरेशन, पार्टनर की सैलरी के बाद। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी। प्रॉफिट टू बी वेटेड 1 2 3, 3 साल की बात चल रही है, तो कह रहा है प्रॉफिट को जो वेट देना है वो 1 2 3 देना है। द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। कह रहा है लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसको सबसे ज़्यादा वेट देना है। तो बेटा जैसे मान लीजिए कब से शुरू हो रहा है, 16 से, 16 17 17 18 18 19। इसको जब मैं 1 वेट दूंगा, इसको 2 वेट दूंगा और इसको 3 वेट दूंगा, हमेशा 1 2 3 4 देंगे। तो जो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट होगा उसको हमेशा ज़्यादा ही वेट असाइन होगा। तो ये जो लाइन है ये वाली, ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखी होगी कि प्रॉफिटों को वेट देना है, लास्ट ईयर वाले को सबसे ज़्यादा देना है। ये केवल कंफ्यूजिंग की चीज़ें हैं, ऐसे ही दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। बस आप ये समझ लीजिए, वेटेड एवरेज से क्वेश्चन करना है, प्रॉफिट को वेट असाइन करते हैं, जैसा भी चल रहा है 16 17 18 19 1 2 3 4 5 दे देंगे, ऐसे ही करना है क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर रिम्यूनरेशन, आपको जो प्रॉफिट दे रखा है वो पार्टनर की सैलरी से पहले का है। कितना है बेटा, 2 लाख, 230 और 2.5 लाख, और ये पार्टनर की सैलरी से पहले का प्रॉफिट है। और साझेदारों को कितनी सैलरी देनी है, 90,000 पर एनम। साझेदार कितने हैं, 2 साझेदार हैं बेटा। तो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहले आप ये देखिए, आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो है द रिम्यूनरेशन ऑफ, देखिए क्या लिखा हुआ है, द रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 90,000 पर एनम। बेटा ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। 90,000 जो है ना, एक पार्टनर की सैलरी है या 2 पार्टनर की सैलरी है। सबसे पहली बात तो ये मैटर करता है। आपको जो गुडविल निकालनी है ना, आपको जो गुडविल निकालनी है वो कौन से प्रॉफिट की निकालनी है, उसमें से पार्टनर की सैलरी घटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि उसने बोला है 2 ईयर की तो परचेज होनी चाहिए और 3 साल का प्रॉफिट होना चाहिए, और पार्टनर की सैलरी घटाने के बाद का होना चाहिए, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो अभी जो मेरे को ये लाभ दे रखे हैं, ये तो बेटा लिखा हुआ है कि ये जो लाभ हैं इसमें से साझेदारों की सैलरी नहीं घटी हुई, तो मुझे घटानी पड़ेगी पहले। तो जैसे कि 2016-17 में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो मेरे को इसमें से पहले तो मेरे को आफ्टर सैलरी वाला प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि मेरे को तो आफ्टर सैलरी के अकॉर्डिंगली गुडविल निकालनी है, और मेरे को जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है वो बिफोर वाला दे रखा है। तो बेटा ये सैलरी को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है कि ये सैलरी जो आपको गिवन है 90,000, ये एक साझेदार की है या 2 साझेदार की है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स। पार्टनर्स का मतलब दोनों साझेदारों की है ये। अगर ईच लिखा होता, अगर एक की होती तो आपको ऐसा क्वेश्चन में लिखता कि 90,000 पर एनम ईच पार्टनर। अभी तो यहाँ ऐसा नहीं लिखा, ईच पार्टनर, ये दोनों की सैलरी है 90,000 रुपये। तो आपको क्या करना है, तीनों प्रॉफिट में से 2, 230 और 2.5 लाख, 90,000 रुपये जो है बेटा माइनस कर देने हैं, क्योंकि तीनों लाभ जो हैं ये सैलरी से पहले के हैं। मेरे को तो आफ्टर वाले चाहिए ना, तो मैं तीनों में से 90,000 रुपये घटा रहा हूँ। मैं तीनों में से 90,000 क्या कर रहा हूँ, मैं तीनों में से जो है 90,000 रुपये जो है घटा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आफ्टर वाला चाहिए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट, 2 लाख में से 90 गए 190, 230 में से 90 गए 140, 2.5 लाख में से 90 गए 160। ये मेरे पास जो प्रॉफिट आ गया, ये कौन सा प्रॉफिट आया है, ये प्रॉफिट आया है पार्टनर की सैलरी चार्ज करने के बाद। ये मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था आपको जो 3 सालों का प्रॉफिट लेना है वो पार्टनर की सैलरी चार्ज करने के बाद का लेना है, इस वजह से मैंने इसमें से घटा दिया। लाइक कह सकते हो, एक एडजस्टमेंट आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं यही वाले प्रॉफिट उठा लूँ 2 लाख, 230 और 2.5 लाख और इसी को वेट असाइन कर दूँ 1 2 3, तो गलत हो जाएगा मेरा। ये वाला थोड़ी लेना मेरे को,
ये तो पार्टनर की सैलरी से पहले का है, स्पेशली मेंशन करके दे रखा है क्वेश्चन में। अगर मैं इस पे निकाल दूंगा तो गलत हो जाएगा। आपको जो लाभ लेना है ये आ गया आपका लाभ सैलरी को घटाने के बाद। अब अगेन तालिका बनाते हैं, देखिए ईयर लिखेंगे, तीनों प्रॉफिट लिख देंगे और वेट कितना देना है 1 2 3 वेट दे देंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे और इसका टोटल कर देंगे, वेट का टोटल कर देंगे और फॉर्मूला लगाएंगे किसका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ वेट, इसको इससे भाग कर देंगे तो आपका WAP कितना आ जाएगा, आपका WAP आ जाएगा 1,45,000। और नंबर ऑफ परचेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ परचेज 2 दे रखा है, 2 से इसको गुणा कर दूंगा तो मेरा आंसर जो है आ जाएगा, मेरी गुडविल की वैल्यू 2,90,000 जो है आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट दे रखी थी, पहले उस एडजस्टमेंट को मैंने सॉल्व किया, देन जो प्रॉफिट आया उसको लिया, ना कि ये वाले प्रॉफिट लिए। ये ले लूँगा, अगर इसको 1 2 3 असाइन कर देता तो गलत, पहले तीनों में से 90 90 हटाया। अक्षिता इतनी बात समझ में आ रही है, 90 क्यों हटाया? जी सर। सुरभि आ रही है इतनी बात समझ में? पार्टनर्स का नहीं समझ में आ रहा। पार्टनर्स का क्या समझ नहीं आ रहा कि ये सैलरी एक पार्टनर की है या 2 की? अगर एक की होगी तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि 90,000 ईच लिखा होता, यहाँ पे क्या लिखा है, एस लगा हुआ है ना, पार्टनर्स, एस का मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा हो गए, दोनों की सैलरी है। अगर ईच होता तो वो लिखता है यहाँ पे 90,000 ईच, कि प्रत्येक साझेदार की सैलरी 90,000 रुपये है। प्रत्येक वर्ड यूज़ करता ना वो वहाँ पे, यहाँ पे वर्ड यूज़ नहीं किया उसने, यहाँ तो कह रहा है 90,000 रुपये है सभी साझेदारों की सैलरी। तो दोनों दो साझेदार हैं ए और बी, दोनों की मिलाकर 90 है, तो दोनों की मिलाकर 90 है, तो तीनों लाभों में से इसलिए मैंने 90 90 90 घटा दिए। ये तो बहुत आसान सी एडजस्टमेंट थी। अब जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा मामला वैसे वैसे जो है थोड़ा टफ होता रहेगा। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, हो सकता है सेम ऐसे ही हो जैसे मैंने अभी कराया, अगर वैसे ही हुआ तो ये आप करेंगे। रमन दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो दिस एंड फॉर द लास्ट 4 ईयर दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी, दोनों को सैलरी भी मिलती है एनुअल, पूरे साल की 50,000 रुपये मिलती है। हाँ जी, आपने जो ये लिखा है, फॉर्मूले लगाया है, तो ये अपॉन में 6 कैसे लगाया? ये अपॉन में 6 ऐसे आया है बेटा, टोटल ऑफ वेट चाहिए ना फॉर्मूले के, ये फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट टोटल ऑफ वेट, वेट का टोटल करना है इसका 1 2 और 3, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या आया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने पूछा क्यों नहीं 15 कैसे आया, ये 15 कैसे आया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इन दोनों की गुणा करेंगे, ठीक है, यहाँ टोटल आएगा, टोटल ऑफ वेट, ये जो वेट असाइन करें इनका टोटल करना है, फिर इस वाली डिजिट को इसको इससे भाग कर देना है और आपके पास आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब देखिए, अब कहता है कि भाई रमन और दमन जो है ना, रमन और दमन जो हैं वो साझेदार हैं और इस रेशो में साझेदारी हो रही है और पिछले 4 सालों से उनको पूरे साल की सैलरी भी मिलती है, 50,000 मिलती है रमन को, ये रमन की है, और 40,000 मिलती है दमन को। मतलब दोनों की मिलाकर तनीषा कितनी सैलरी हो गई, दोनों साझेदारों की मिलाकर दोनों साझेदारों को कितनी सैलरी मिलेगी 90,000। 90,000, मतलब ऐसा ही सिनेरियो लग रहा है। द एनुअल अकाउंट हैज़ शो द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, और इनका जो लाभ है पार्टनर की सैलरी चार्ज करने से पहले, वही ऊपर वाला सीन है। 2017 में इनको 1,40,000 का लाभ हुआ, 2018 में इतना हुआ और 2019 में इतना हुआ, तीनों सालों का प्रॉफिट दे रखा है और ये प्रॉफिट पार्टनर की सैलरी से पहले का है। 1 अप्रैल 2019 को जीनू जो है वो एडमिट होती है साझेदारी के अंदर और उसको लाभ में 1/4 का हिस्सा मिलेगा विदाउट एनी सैलरी, उसको सैलरी नहीं दी जाएगी।
तो अब क्योंकि पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तो भाई एडमिशन हो रहा है तो गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज, 4 साल की जो है वो परचेज है, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर आफ्टर पार्टनर सैलरी। और आपको गुडविल की जो कैलकुलेशन करनी है, 4 साल की तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे आपको कैलकुलेट करनी है। कितने साल का वेटेड? 3 साल का। और जो प्रॉफिट है, सेम सिनेरियो है ऊपर वाला जो 14 क्वेश्चन करा था, जो प्रॉफिट है वो पार्टनर की सैलरी के बाद का होना चाहिए। और वही फिर अगेन के प्रॉफिट को जो वेट असाइन करना है वो 1 2 3 करना है। तो बताइए कि गुडविल की जो वैल्यू है वो क्या होगी। सेम क्वेश्चन है बेटा जो आपने ऊपर करा है। मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ, ठीक है। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये फॉर्मूला है गुडविल का। और अगर आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो इसका फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन में टोटल ऑफ वेट। आपको ये सूत्र लगाना है, पहले तो ये निकलेगा जैसे जैसे ऊपर करा था। पहले सारे लाभों में से पार्टनर की सैलरी को घटाना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर उस जो प्रॉफिट सैलरी घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको वेट असाइन करना है। तो कॉपी कलम निकालिए, ये वाला क्वेश्चन जो है आपको करना है। फॉर्मूला लिख दिया है, कुछ समझना है तो मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ सैलरी अलग अलग है लेकिन दोनों को जोड़ के बात वही है, दोनों की जोड़ के तो 90 ही बन रही है। रमन की 50 है, दमन की 40 है, जोड़ के तो 90 ही बनेगी। सेम क्वेश्चन है, बस लाभ अलग अलग है यहाँ पे। तो ये वाला क्वेश्चन कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। प्रीति कुछ